दे तबस्सुम की खैरात माहौल को हमको दरकार है रोशनिया नबी। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। क्योंकि जन्नत में सब है मदीना नहीं, क्योंकि जन्नत में सब है मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है नज़र में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है नज़र में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जो शर्क़ व ग़र्ब का और अक़्ल व क़ल्ब का मालिक है। असद बशीर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाज़िर है। तमाम मुसलमानों को, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को रमज़ानुल मुबारक की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। सही बुखारी शरीफ की कुछ अहादीसे मुबारका से हमने रमज़ानुल मुबारक से रेलिवेंट बहुत ही अहम सवालात अख़ज़ किए हैं, जिनके जवाब के लिए हमने स्टूडियोज़ के अंदर मदऊ किया है अल्लामा मुफ्ती सैफुल्लाह साहब को। हम आपके बेहद मशकूर हैं कि वो उन्होंने अपने इतने कीमती वक्त में से हमें एक ख़ुसूसी वक्त अनायत किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसी के साथ आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए हमारे मेहमान जो स्टूडियोज़ के अंदर तशरीफ़ लाए और उन्होंने गुल्हाए अक़ीदत पेश किया, वो थे मोहम्मद अवैस अतारी साहब। मैं इनका भी बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ख़ुसूसी वक्त से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब, सबसे पहला हमने अहादीस मुबारका का जब मुतालिया किया, बुखारी शरीफ का मुतालिया किया, उससे कुछ अहम सवालात मैंने अख़ज़ किए, जिनके जवाब के लिए मैंने आपको मदऊ किया। मेरा सबसे पहला कारी साहब सवाल ये है कि रमज़ान का जो महीना है ये अफजल क्यों है? कुरान में एहतराम के कुछ महीनों के का मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़िक्र है, जिसमें गालबन 4 माह कहे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं और माह रमज़ान क्या उनके अंदर शामिल है और माह रमज़ान की फ़जीलत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब असद बशीर साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे टाइम फ़राहम किया, और इंशाअल्लाह यही हमारा वक्त जो है अल्लाह ने चाहा तो आखिरत में हमारे लिए कारआमद भी बनेगा और हमारे लिए ज़रिया बख्शिश व निजात का भी बायस बनेगा।
क्योंकि ये इल्म दीन है, और इल्म दीन जो है ये सीखने सिखाने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मुअल्लिमुल कायनात बनाकर भेजा गया। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी प्यारी और महकती तालीमात से हम सबको मुनव्वर फरमाया और अपने नूर से जहान को नूरुन अला नूर फरमाया। सुभान अल्लाह। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बात गोया कि यूँ है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला फरमाता है सूरह कलम की दूसरी आयत मुबारक में कि मेरे नबी की शान ये है कि अपनी तरफ से कलाम नहीं फरमाते, बल्कि वो कलाम फरमाते जो उनको वही किया जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान मुबारक है। आपके क्वेश्चन ये है कि रमज़ान मुबारक अफजल क्यों है, और साथ साथ ये है कि जहाँ पर हुर्मत के माह आए हैं तो क्या रमज़ान मुबारक का भी तज़किरा है कुरान में या नहीं है। तो अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 136 में इरशाद फरमाता है कि इन्ना इद्दत शुहूरी, आयत नंबर 36 में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम, कि अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की तादाद 12 हैं, और जिस दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को तख्लीक फरमाया उस दिन से लेकर अल्लाह ताला की किताब में ये मरकूम है, और उनमें से 4 जो है वो हुर्मत वाले महीने हैं, उनकी अपना एहतराम और तकरीम और ताज़ीम ये की जाती है। और ये आज से नहीं बल्कि ज़माना जाहलियत यानी इस्लाम से पहले पहले भी इनकी तकरीम और ताज़ीम की जाती थी। उनमें से एक रजबुल मुरज्जब है, और 3 माह जो है वो मुत्तसिल हैं, यानी ज़िलक़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रमुल हराम शरीफ। रमज़ान मुबारक की जहाँ तक बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान को ये फ़जीलत अता फ़रमाई कि कुरान में किसी और महीने का नाम नहीं लिया गया, फ़कत एक ही इस्लामी माह है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में बाकायदा सराहतन नाम ज़िक्र फरमाया, और फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का वो अहम और प्यारा मुबारक महीना है जिसके अंदर कुरान को नाजिल किया गया। और कुरान की सिफ़त आगे बयान की गई कि हुदल लिन्नासी व बय्यिनाति मिनल हुदा, कि लोगों के लिए हिदायत भी है और रहनुमाई भी है, वल फुरक़ान, और फैसले की रोशन बातें भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाई। तो यहाँ पर देखें कि हुर्मत वाले माह का सिर्फ जिक्र किया गया कि उनमें से 4 हुर्मत वाले माह, ज़िक्र और नाम सिर्फ नहीं जिक्र किया गया उनका किसी का सराहतन नाम कि रजब ये हुर्मत वाला है, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा शरीफ और मुहर्रमुल हराम शरीफ नहीं, बल्कि फ़कत रमज़ान मुबारक का जिक्र आया। और इसकी फ़जीलत की एक और वजह यह भी है, अल्लाह ताला ने इसमें लैलतुल क़द्र की ये अज़ीम मुबारक क़द्र वाली रात अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखी है, और वो उसकी फ़जीलत जैसा कि आप जानते हैं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। अल्लाह अकबर। तो जो रात 1000 महीनों से बेहतर रात, तो जिस माह में है वो महीना भी 1000 महीनों से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा इसके बाद मुफ्ती साहब अगला सवाल ये है कि अहदीस मुबारका के अंदर बाबुर रयान का जिक्र है। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जन्नत का जिसके अंदर से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होगा जी। अब मेरा सवाल ये है कि एक शख्स है जो मुनाफाखोरी करता है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करता है, जो झूठ भी बोलता है, या फिर वो कोई और नेक काम ख़ास नहीं करता, लेकिन वो रमज़ान के अंदर रोज़े रखता है 30 के 30 रोज़े, उसके साथ वो तरावी भी अदा करता है, तो क्या वो शख्स बाबुर रयान से जन्नत के अंदर दाखिल होगा? बाबुर रयान का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अहदीस मुबारक में बाकायदा सराहत मिलती है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मुनादी निदा करेगा कि कहाँ है रोज़ेदार, और वो उनको निदा दी जाएगी बाबुर रयान से, और जब वो सारे के सारे दाखिल हो जाएंगे तो किसी और को उसके अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गई रोज़ेदारों की फ़जीलत कि अल्लाह ताला उनको बाबुर रयान से दाखिल फरमाएगा। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि वो बंदा जो सारा साल कुछ भी नहीं करता, यानी नमाज नहीं पढ़ता और ज़कात भी नहीं देता, बाज़ औक़ात हज फ़र्ज़ होने की सूरत में हज भी नहीं अदा करता, मुनाफ़ाखोरी भी करता है, रिश्वत सूद के लेन देन भी वो करता रहता है, तो आया कि अब वो रमज़ान में सिर्फ 1 माह रोज़े रख कर वो इससे कामयाब हो सकता है? तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है तो मेरा मालिक बड़ा रऊफ़ और रहीम है, करीम है। वो चाहे तो 100 कातलों के कत्ल कर, यानी 100 बंदों के कत्ल करने वालों को भी अल्लाह ताला उसको बख्श देता है, उस पर रहम फरमा देता है।
तो लेकिन याद रखिएगा कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी, अल्लाह ताला की रहमत जो है हर चीज़ को वसी है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रहमत जो है बहुत बड़ी वसी है, और अल्लाह तबारक व तआला इन्ना रहमतल्लाहि क़रीब मिनल मुहसिनीन, जो एहसान करने वाले हैं अल्लाह ताला की रहमत उनके बहुत करीब है। तो अल्लाह ताला चाहे तो उसको बख्श दे बेशक, और अल्लाह तबारक व तआला अगर उसको अज़ाब देना चाहे तो ये भी याद रखिएगा कुरान पाक में जहाँ उसकी रहमत के तज़किरे हैं वहाँ पर उसके अज़ाबात के भी तज़किरे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत शदीद है, और जब वो पकड़ने पर आता है किसी कौम को तो वे छोड़ता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो उसको बरोज़ क़यामत उसके जितने और गुनाह हैं वो उनकी सज़ा देकर फिर बाब रैयान से दाखिल कर दे। ये मालिक की मशीयत पर मौकूफ़ है, वो उसको जो करना चाहे। यानी कि वो एक शेर है, अदल करें तो थर थर कंबन, उच्चियां शाना वाले, फजल करें तो बख्शे जावन, मैं जय मुँह का। यानी कि आपके सारे जवाब का सामा पे इस शेर से हम कर सकते हैं। ऐसे ही है कि अगर अदल हो गया फिर तो बड़े बड़े फंस जाएंगे, और अगर फजल हो गया अल्लाह तो हम जैसे गुनाहगार भी अल्लाह ताला की रहमत के सदके जो है वो चले जाएंगे। मुफ्ती साहब, मेरा अगला सवाल है कि एक बुखारी के अंदर अजान के चैप्टर के अंदर एक हदीस मुबारक है कि बिलाल रात रहे में अजान देते हैं, इसीलिए तुम लोग सहरी खा पी सकते हो जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान ना दें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी है, तो इसको किस मंजर में लिया जाए? यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर अजान एक मस्जिद में हो गई, तो अगर ख़ास तौर पे घर की ख़वातीन जो हैं, क्योंकि उन्होंने सहरी का एहतमाम करना होता है, उन्होंने तमाम को सहरी देने के बाद, सर्व करने के बाद, उसके बाद उन्होंने सहरी करनी होती है, तो उतने में अगर अजान शुरू हो जाती है तो वो किसी और मस्जिद की अजान को भी मद्देनज़र रख के सहरी कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक सहरी और अजान का ताल्लुक़ है तो ये बात याद रखिएगा कि सहरी का अजान से और अजान का सहरी से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी तरह इफ्तार का सहरी, इफ्तारी का ये नमाज मगरिब से और नमाज मगरिब का इफ्तार से ये कोई इनके आपस में ताल्लुक़ नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात बता दी, इरशाद फरमा दी, और आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम और हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ये पहले अजान दिया करते थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोग तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की आवाज़ ना सुन लो। तो इससे मुराद ये है कि यहाँ पर जो हज़रत बिलाल की अजान थी लोगों को मुतनब्बे करने के लिए थी कि लोगों सहरी का वक्त हुआ चाहता है, उठ जाएं और अपनी जो है वो सहरी बना लें। जैसा कि यहाँ पर हमारे मुआशरे में यही राइज है कि हम जो है वो स्पीकरों से ऐलान करते हैं कि रोज़ेदारों उठ जाइए, अभी इतना वक्त रहता है। तो गोया कि हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु उस दौर में ये किरदार अदा फरमाया करते थे और लोगों को सहरी के लिए जगाया करते थे। और उसके बाद हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु वो अजान पढ़ा करते थे, लेकिन उनको भी लोग कहते थे कि ए अब्दुल्ला बिन मक्तूम, अजान सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है और आप अजान दे दीजिए फजर के लिए। तो यहाँ पर हज़रत बिलाल की अजान सहरी के लिए यानी सहरी के लिए जगाने के लिए, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम की जो अजान है वो लोगों को नमाज फ़जर की इतला देने के लिए थी। एक और मसला शरई ये लाजमी समात फरमाइए यहाँ पर कि जो औरतें हमारी सर्व करती हैं, हमारी माएँ बहनें हमें खाना पका कर देती हैं और बाद में ख़ुद सहरी करती हैं, तो उनके लिए ये हर किस इजाज़त नहीं हो सकती कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए तो वो अपना सहरी करती रहें। अगर करती रहेंगी तो और उधर से वक्त निकल चुका है तो उनका रोज़ा ये काउंट नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी बात यह है कि जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए, चाहे मस्जिद से अजान हो या ना हो, बंदे को पहले पहले अपना जो है वो सहरी का एहतमाम ख़त्म करके आराम से नमाज फ़जर के लिए तशरीफ़ ले जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरा अगला सवाल है, एक हदीस मुबारक है बुखारी शरीफ की 2013, जिसके अंदर एक तरावी के मुतल्लिक़ क्वेश्चन पूछा गया। एक सहाबी ने इरशाद किया, एक सहाबी ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी में कुल 11 रकात अदा किया करते थे, जिसमें 4 रकत पहले, 4 रकत बाद में और एंड पे 3 वितर। अब इस हदीस को अगर हम लें तो हमारी मसाजिद में तो तरावियों की जो तरतीब है वो इससे कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है, इस पर आप क्या कहेंगे?
इस पर कुछ तमहीदन कलाम करूँगा, फिर हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। बात यह है कि तरावी जो है ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाअन 2 दिन ये तसलसल के साथ आपने अदा फरमाई। उसके बाद तीसरे दिन आप अलैहिस्सलाम ने अब बाहर तशरीफ़ ना लाए और आप अलैहिस्सलाम ने इस पर पाबंदी तर्क फरमा दी और ये इरशाद फरमाया कि फ़इन्नहु लम यख़फ़ अलैया मकानुकुम वलाकिन्नी खशीतु अन तुफ्तरदा अलैकुम फ़ताअजिज़ु अन्हा, और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम कि मुझे मालूम था कि तुम यहाँ पर जमा हो मेरे सहाबा तीसरे दिन भी नमाज तरावी अदा करने के लिए, लेकिन ये मुझे खौफ महसूस हुआ कि ये कहीं तुम पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के आखिर में इरशाद फरमाई कि हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, मोमिनीन के बड़े हरीस हैं और मोमिनीन की भलाई के निहायत चाहने वाले हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम पर मोमिनीन की जो मुशक्क़त है वो निहायत गिरां गुजरती है। तो आप अलैहिस्सलाम ने ये उम्मत पर शफ़क़त फरमाते हुए तीसरे दिन नमाज तरावी अदा न फरमाई, कहीं इन पर फ़र्ज़ न कर दी जाए। इसी तरह एक मिसवाक के मुतल्लिक़ भी ये हदीस मुबारक आती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिसवाक पर कुछ देर के लिए मुदावमत फरमाई, फिर उसके बाद तर्क कर दिया और यही फरमाया कि कहीं हो न जाए कि ये तुम पर फ़र्ज़ हो जाए। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है उम्मत पर रहमत फरमाते हुए 2 दिन जो है तरावी अदा फरमाई, उसके बाद जो है अदा फरमाई लेकिन उस पर हमविशगी इख्तियार न फरमाई। तो यहाँ से खुलासा ये निकलता है कि आप अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है वो नफ्स तरावी वो सुन्नत है, और उस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पाबंदी जमात आपने नहीं फरमाई। उसके बाद पाबंदी जमात जो है या 20 रकत पर जो पाबंदी हम करते हैं, तो ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये की गई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस पर जमा फरमाया। और बाकायदा ये अहादीस मुबारक में सराहत मिलती है कि हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा फरमा कर उनको मस्जिद नबवी में जब नमाज करवाई तो आप बाहर तशरीफ़ लाए, तो मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ ये रिवायत आती है। आपने फरमाया निअमतिल बिदअतु हाज़िही या निअमल बिदअतु हाज़िही, कि ये कितनी बेहतरीन बिदअत है, कितनी अच्छी बिदअत है। तो आपने इस तरीके को बिदअत फरमाया। तो बिदअत अगर फ़ी नफ्सी ही हम उसको कहें कि भाई बिदअत है ही हराम, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर फिर हम क्या फतवा लगाएंगे कि आपने इस चीज़ को बिदअत फरमाया, जो कि खुलफ़ाए राशिदीन और वो भी मोतबर तरीन शख्सियात और अशरा मुबशरा में से। आगे मैं आज आपको करता हूँ कि ये नफ्स तरावी तो सुन्नत है, उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी जमात के साथ तरावी अदा फरमाई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहीं पर भी ये इरशाद न फरमाया कि ऐ लोगों ये 8 रकत तरावी है, इसके ऊपर नहीं जाना तुमने, और ना मना फरमाया ना ही इसके ज़्यादा हुक्म दिया। आप अलैहिस्सलाम ने 8 अदा फरमाई जो कि आपका सवाल था, और उसके बाद 3 वितर फरमाए। तो सवाल का जवाब यह है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये पूछा गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम रमज़ान और गैर रमज़ान में कितनी रकतें अदा फरमाया करते थे। तो यहाँ सवाल से ज़ाहिर है कि आपने फरमाया, आपने जो जवाब दिया ना, आपने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो 11 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। इसके बाद अगर हदीस की अगले हिस्से में आप चले जाएँ तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप सो जाते हैं, सोने के बाद ही अदा करते हैं, ठीक है। तो आपने फरमाया कि ऐ आयशा सिद्दीक़ा मेरा दिल जागता है और मैं सोता रखता हूँ, कि मेरी आंखें सोती हैं और मेरा दिल जो है वो जागता रहता है। सुभान अल्लाह। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ये सवाल करना, तो ये मतलब ये मालूम करना था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम नमाज इशा पढ़कर सो जाया करते थे और सोने के बाद अदा किया करते थे। और सोने के बाद हम क्या पढ़ते हैं जनाब? तहज्जुद पढ़ा करते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये तहज्जुद का मामूल था कि आप अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज 8 रकतें अदा फरमाया करते थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत के मुताबिक। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का 8 रकतें अदा फरमाना और रमज़ान और गैर रमज़ान, आपको पता है रमज़ान के अलावा कोई तरावी नहीं पढ़ी जाती। बिल्कुल। और रमज़ान में जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये सोकर उठते थे, तो आप अलैहिस्सलाम जो है वो वितर भी पढ़ा करते थे और वितर से पहले तहज्जुद अदा किया करते थे। और बाकायदा ये कुतुब में सराहत मिलती है कि अगर किसी बंदे को बाद इशा के बाद सोकर फिर उठने पर कुदरत हो, तो उसके लिए हुक्म भी ये है कि वो वितर जो है वो अपना आखिरी रात में अदा करे,
ताकि इस पर जो है वो अमल हो जाए, उसको तहज्जुद भी नसीब हो जाए और वितर भी पढ़े जा सकें। हुज़ूर अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, ए लोगो तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। अब आते हैं हम खुलफाए राशिदीन के पास, जिनके बारे में हुजूर ने हुक्म फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ए लोगो तुम पर मेरे खुलफाए की ये अपना लाजिम है, सुन्नत की इत्तबा करना, उनकी पैरवी करना लाजिम है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ये ना हो सका। हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपके ज़माने में ये बाकायदा मामूल से ये काम रहा और इन जलीलुल कदर असहाब में से किसी ने भी इस पर कोई इनकार ना किया। और इसके साथ साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसको बिदअत ना करार दिया। हालांकि आपके हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाकायदे हयात थी और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाकायदा फतवा जारी किया करती थी। तो जब फतवा जारी किया करती थी और आपको मालूम हुआ कि आपकी ही ये मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को छोड़कर लोग 20 तरावी वो भी जमात के साथ अदा कर रहे हैं, तो यकीनन आप फतवा ज़रूर सादर फरमाती कि ए लोगो मेरे सरताज की जो है सुन्नतों से तुम फिरो ना। आपने कोई फतवा सादर नहीं फरमाया। अब आते हैं थोड़े से, क्योंकि ये तरावी है तो तरावी के बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ा तफसीली कलाम कर लूँ। अगरचे कुतुब जो है मेरे पास अभी फ़िलहाल हाजिर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर एक किताब का रेफरेंस जो है वो मैं फ़कीर पेश करने को तैयार हूँ। हज़रत इमाम मालिक, आपकी एक किताब है मुअत्ता इमाम मालिक, बिल्कुल, और इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको इमाम मदीना भी कहा जाता है, आपकी जो यौम विलादत है, यौम पैदाइश है, वो है अपना 93 हिजरी और आपका यौम वफ़ात है 179 हिजरी, आपका यौम वफ़ात है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये से हज़रत साइब बिन यजीद से आप रिवायत करते हैं कि हज़रत साइब बिन यजीद फरमाते हैं क़ाल कुन्ना नकूमु फ़ी अहदी उमरा बि20 रका। ये रिवायत मौजूद है बाब तरगीब फ़ी सलात फ़ी रमज़ान, उसके अंदर मौजूद है और मुअत्ता इमाम मालिक में मौजूद है। इसके अंदर हज़रत साइब बिन यजीद फरमाते हैं कि ए लोगो हम जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 20 रकतें अदा किया करते थे। जल्दी जल्दी से मैं आपको ये बताता हुआ चलता हूँ। मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा, ये भी इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और दीगर आइम्मा कराम के असातिज़ा कराम में से हैं और आपकी विलादत मुबारक 159 हिजरी और आपकी वफ़ात मुबारक 235 हिजरी में आपकी ये वफ़ात मुबारक होती है। और आप भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और उसके अलावा दीगर आइम्मा हदीस के उस्ताद हैं। आप यहाँ पर नकल फरमाते हैं, आप भी इस किताब में इस किताब की हदीस नंबर, इस किताब में टोटल 37,943 अहादीस मुबारक है और उसके अंदर आप ये रिवायत फरमाते हैं हज़रत साइब बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस मुबारक। तीसरा हवाला इमाम बुखारी रकम तराज है, आप फरमाते हैं कि वह अक्सर अहलिल इल्मी अला मा रुविया अन उमर व अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा व गैरिहिमा मिन अस्हाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकआ के हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं अहले इल्म में से अक्सर लोग और उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से जो रिवायत किया गया है वो ये है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 रकतें तरावी अदा फरमाया करते थे। और आपने ये फरमाया कि अक्सर अहले इल्म वो भी सहाबा कराम में से उनका इस बात पर इजमा है कि वो 20 रकत तरावी अदा फरमाया करते थे। इसी तरह इमाम शाफ़ी, इमाम इब्न मुबारक और आप फरमाते हैं अदरकतु हाकज़ा अदरकतु बिबालदिना बि मक्का था, मक्का में हमने लोगों को देखा कि वो बड़ी एहतमाम के साथ 20 रकत तरावी अदा फरमाया करते थे। ये रिवायत जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है ये सुनन तिरमिज़ी किताब उस-सौम में ये मरकूम है। इब्न अबी शैबा और तबरानी कबीर और बैहकी और अब्दुल्ला इब्न हमीद और बग़वी ने रिवायत किया अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा काना अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकअतन सिवल वित्री, के हज़रत इब्न अब्बास हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम रमज़ान में 20 रकत तरावी वित्र के अलावा अदा फरमाया करते थे। अल्लाह अकबर। ये रिवायत मौजूद है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 7680 में।
और बहकी में बाइस्नाद सही ये रिवायत किया गया है और वो फरमाते हैं अन साहिब काना यकूमूना अला अहदी उमरा फी शहर रमज़ान बिइश्रीन रका। सुनन अल बहकी में ये रिवायत मौजूद है। वही तर्जुमा है कि हम जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में 20 रकत तरावी अदा फरमाया करते थे। इसी तरह सहीह अल बिहारी और उम्दतुल कारी और शरह बुखारी में और इसमें आप फरमाते हैं काला इब्न अब्दुल बर्री व हुवा कौल जमहूरुल उलमा व बिही काल अल कूफियून व काल शाफ़ी व अक्सरुल फुक़हा व हुवा सहीह अन काबिन मिन गैरि खिलाफ़, कि इतने बुज़ुर्गों से रिवायत करते हुए कहते हैं कि जनाब उम्दतुल कारी में इब्न अब्दुल बर रिवायत करते हैं जमहूर फ़ुक़हा कराम कूफिया और शवाफ़े का यही कौल है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक और सहाबा के दौर में 20 रकत तरावी अदा फरमाया किया करते। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नमाज तरावी की जमात नहीं करवाई। जी अब वो लोग जो इस बात की एक गोयाई है, हमेशा गोया है कि जनाब जो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 8 अदा की, 8 अदा करेंगे, 8 अदा करेंगे, लेकिन इस बात पर गौर नहीं करते कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जमात तो ना करवाई। और ये अपनी मसाजिद में बाकायदा 8 रोज़ा तरावी का अहतमाम है जनाब, 12 रोज़ा, 15 रोज़ा और पूरे महीने के नमाज तरावी की जमात करवाते हैं। तो ये किस हदीस से साबित है? अगर ये 20 तरावी आप कहते हैं अहदीस से सहीहा से नहीं साबित, तो जमात भी अहदीस से सहीहा से साबित नहीं है। फिर यही होगा कि हम लोगों को बेअमल करेंगे और लोग घर बैठ जाएंगे और फिर आखिर में हम कहेंगे हमने हुजूर की हदीस पर अमल कर लिया। तो ये कैसी हदीस है कि जनाब हमने उस पर अमल कर लिया और लोगों को बेअमल कर दिया? मुफ्ती साहब, बड़ा तफसील के साथ आपने जवाब दे दिया। तो मेरा एक सवाल इसी से ही जुड़ा हुआ था, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा एक हिस्सा रह गया जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तरावी की नमाज आप अदा नहीं कर सके तो क्या आपका रोज़ा हो जाता है? जी, अगर तरावी की नमाज नहीं अदा की तो आपका रोज़ा हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूर का रोज़ा रखा और असहाब को भी हुक्म दिया। ये इब्तदाए इस्लाम का दौर था। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आशूर का रोज़ा बतौर फ़र्ज़ छोड़ दिया गया। ये बुखारी की हदीस है 1892। तो इसमें जो आशूर का जिक्र है, क्या वो 9-10 मुहर्रम का ही रोज़ा है और इसके पीछे क्या डिटेल्स हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री ये है कि यौम आशूर 10 मुहर्रम हराम को कहते हैं और आशूरा का रोज़ा ये आज से नहीं बल्कि पिछली उम्मतों में से बाज़ उम्मतों पर ये फ़र्ज़ था और उनके लिए ये था कि वो रोज़ा रखें। उनकी उम्मतों पर उनके नबियों ने फ़र्ज़ फरमाया अल्लाह ताला के हुक्म से। तो आशूर का रोज़ा ये इब्तिदाए इस्लाम से ही बल्कि इस्लाम से पहले ये बड़े एहतराम से रखा जाता था और आशूरा को बड़ी एहतराम की नज़र से मनाया भी जाता था। और आशूरा का सिर्फ ज़िक्र ये नहीं, हम समझते हैं शायद कि करबला के बाद आशूरा का वजूद हुआ, ऐसा नहीं है हरगिज़। करबलाए मुअल्ला का जो वाक़या है उससे पहले ये आशूरा का रोज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी रखा करते थे जब इस्लाम के रोज़े हम पर यानी रमज़ान के फ़र्ज़ नहीं हुए थे। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म फरमाया और इस रोज़े को नफली रोज़ा करार दिया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो देखा कि यहूदी जो है वो रोज़ा रखा करते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनसे इस्तिफ़सार फरमाया कि ए यहूदी तुम रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि इस दिन जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को ये समंदर से या अपना बाहर जो है वो दरिया से नजात मिली थी, तो उसी की खुशी में हम ये रोज़ा रखते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमसे ज़्यादा हम हज़रत मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने वाले हैं और ये खुलासा मैं बता रहा हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने ये रोज़ा रखने का हुक्म दिया और आपने फरमाया कि ऐ लोगों तुम यहूदियों की मुखालफत करो, वो अगर 10 का रखते हैं तो तुम 9 और 10 दोनों का रोज़ा रखा करो, या फिर अगर 9 को नहीं रख सके तो फिर 10 और 11 का रोज़ा रखा कर। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, बुखारी की ही एक हदीस मुबारका है 1906। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक चाँद ना देखो रोज़ा शुरू ना करो और जब तक चाँद ना देखो रोज़ा मौकूफ़ ना करो। अगर अबर छा जाए तो 30 रोज़े पूरे कर लो। यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले तो अगर मतरा अबर आलूद है तो आप 30 रोज़े पूरे करेंगे, फिर हम चाँद देखने की कोशिश और इतनी लेट चाँद क्यों देखते हैं? और चाँद देखो तो इस पर रोज़ा शुरू कर दो। अब जो लास्ट नाइट हुआ, हम कुछ उलमा के मुताबिक, जैसे मौलाना आसिफ अशरफ जलाली साहब का भी रात को एक बयान आया कि उन्होंने कहा कि ये आज का रोज़ा ये रमज़ान का शुमार नहीं होगा, ये नफली रोज़ा होगा। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है और इस हदीस मुबारका की क्या तशरीह करेंगे हम?
हदीस मुबारक में हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, अफ्तिरू लिरुयतिही व सूमू लिरुयतिही, और कमा काला अलैहिस्सलाम के ए लोगों अपना रोज़ा रखो चांद को देखकर और इफ्तार करो चांद को देखकर। ठीक है। अब हम में से हर कोई ताकत नहीं रखता कि वो चांद को देखे। अगर कोई ताकत रखता है तो रमज़ान का चांद देखना ये अपना वाजिब अलल किफ़ाया है, यानी किसी लोगों ने देख लिया तो आपका वाजिब अदा हो जाएगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो फिर आप गुनाहगार होंगे। रमज़ानुल मुबारक के चांद का जहाँ से ताल्लुक़ है शहादत के हवाले से, और रात जो हमारे यहाँ इधर पाकिस्तान में सिलसिला हुआ, तो उसके बारे में यही है, हमारे जो है फ़ुक़हाए कराम और हमारे उलमाए और जमहूर उलमाए कराम, यानी जिनमें से मुफ्ती अली असगर साहब जो कि हिलाल कमेटी के अंदर ही शामिल हैं, आपकी तहकीकात के मुताबिक आपने फरमाया कि हमें बहावलपुर से एक बंदे ने ये बताया, शहादत दी, और उसने वो बाकायदा साहिब शरिया है, यानी वो जो है शरीयत पर अमल करने वाला है और जनाब फासिक भी नहीं है, और उसने बाकायदा जो शरई तफ्तीश का तरीक़ाकार है हमने उससे वही तफ्तीशात की और उसके बाद ये रोज़ा रखने का हमने हुक्म इरशाद फरमाया है। तो हदीस मुबारक में आता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सिर्फ़ एक एराबी के कहने पर आप अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखने का या रोज़ा छोड़ने का हुक्म इता फरमाया था। और ये हदीस मुबारक से बाकायदा साबित है, और बाज़ सहाबा कराम का भी इस पर अमल नज़र आता है कि उन्होंने भी इसी औकात, यानी जब कोई मशहूद जब जो है कोई मसला हो जाए और चाँद नज़र ना आए, तो जो भी गवाही देने के लिए आता तो उसकी गवाही को कबूल कर लिया जाता है। और फतावा रिज़विया में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही तहरीर फरमाया है कि मस्तूरुल हाल शख्स, यानी जिसका हाल हमें मालूम नहीं है, उसकी भी गवाही जो है वो मोतबर है, काबिल कबूल है इन मामलात में। तो अगर किसी ने गवाही दी है और यकीनन दी है और अपना बंदा वो है जो पाबंद सौम शरअ है, उसने ये गवाही दी, तो हम उसकी गवाही को मानते हुए हमने रोज़ा रखा। बकिया जो है बकी उलमा इकराम ने उनका अपना मौक़िफ़ है, हम उनको कुछ नहीं कहते, हम उनकी बारगाह में सिर्फ अर्ज़ी कर सकते हैं कि जब हमें मोतमद उलमा इकराम ने फरमा दिया तो हम उन्हीं के ही कारबंद है और उस पर ही अमल करने के हकदार हैं। इसी के साथ मैं अल्लामा मुफ्ती सैफुल्लाह साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना वक्त दिया। इंशाल्लाह आने वाले जुम्मे को हम एक और प्रोग्राम के साथ मुख्तलिफ़ सवालात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपके जहन में कोई किसी भी किस्म का सवाल रमज़ान से मुतल्लिक, रोज़े से मुतल्लिक या इस्लाम से मुतल्लिक है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो अपना सवाल हम तक अरसाल करें। इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में उस सवाल को मौजू का हिस्सा बनाएंगे। इसी के साथ हम असद बशीर को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा से मुल्तमिस हैं अवैस अतारी साहब से कि वो एक नाते रसूल मकबूल पर हमारी इस ट्रांसमिशन का एहतमाम करें। सोने आ मेरी आ सुन